गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ हबीबा एंड आई एम ए यूपीएससी एस्पिरेंट। और मैं अपने डेली स्टडी ब्लॉग इसी चैनल पर रात को 9 बजे अपलोड करती हूँ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो यूपीएससी रिलेटेड होती है उनको 3 बजे अपलोड करती हूँ। सो टुडे इज़ रियली एग्जॉस्टिंग डे। लाइक बहुत परेशान हो गई मैं। आज वीडियो अपलोड करना, उनको एडिट करना, थंबनेल एडिट करना, फिर एक न्यू वीडियो शूट करना, ये सारी चीज़ें से बहुत झंझट हो जाता है। इसलिए मैंने 3 बजे वाली वीडियो अपलोड करना बीच में स्टॉप कर दिया था। बट अगैन बहुत सारे क्वेरीज आ रहे थे, तो इसलिए मैंने फिर से उसको स्टार्ट कर दिया है और मैं फिर से बहुत परेशान रहने लगी हूँ। सो बेसिकली आज मैंने 5 चैप्टर्स कवर करे हैं मेडिवल हिस्ट्री के। मेडिवल हिस्ट्री का मैं बात करूँ तो क्लास 8 की हिस्ट्री में अभी पढ़ रही हूँ। जब ये कंप्लीट हो जाएगी फिर मैं आगे फॉरवर्ड करूँगी मेडिवल हिस्ट्री बाय सतीश चंद्रा। अभी मेरी ये कंप्लीट हो जाए। इसमें 10 चैप्टर्स है, तो मैंने 5 चैप्टर आज पढ़ा है और 5 चैप्टर मैं इसका कल कंप्लीट कर लूँगी एंड दैट्स इट। उसके बाद मेरा स्टडी कंप्लीट हो जाएगा मेडिवल का। उसके बाद फिर मैं मॉडर्न पे पढ़ूँगी और मैं जो भी चीज़ें पढ़ूँगी मैं आपके साथ ब्लॉग के थ्रू शेयर करती रहूँगी अपनी स्ट्रैटेजी वगैरह। और इस स्ट्रैटेजी की वीडियो भी जल्दी ही आएगी, तो अपडेटेड रहिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 2028 वाले के लिए स्ट्रैटेजी होगी, 2027 वाले भी उसको अप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा सा उसको मोल्ड करना पड़ेगा एंड दैट्स इट। सो आई होप कि आपको मेरी स्टडी ब्लॉग पसंद आती होगी और इन्फॉर्मेटिव भी होती होगी मेरी वीडियोस आपके लिए। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने का पैसा नहीं लगता है, ओके? ठीक है, तो अब हम अपनी सो हे गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह उठकर मैंने अपना बेडशीट ठीक कर लिया है और अपना स्टडी टेबल भी सेट कर लिया है। कुछ कपड़े धोने थे तो मैंने उनको धो लिया है, शावर ले लिया एंड जो भी बेसिक कोर्स होते हैं मैंने उन सारी चीज़ों को डन कर लिया है। एंड देन उसके बाद फिर मैं बैठ गई अपनी नॉवल पढ़ने जो मैं डेली पढ़ती हूँ। इस नॉवल का लिंक मैंने कल की वीडियो में दे दिया था, कल के व्लॉग में। एंड अब ये जल्दी ही ख़त्म होने वाला, 1 से 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा मेरा ये नॉवल। उसके बाद फिर मैं कोई दूसरा नॉवल परस्यू करूँगी। तो मुझे एक सजेशन तो मिल चुका है ऑलरेडी। एंड अगर आपके पास कोई और सजेशन है, अगर आप लोग नॉवल पढ़ते हो और आपके पास कोई सजेशन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर सजेस्ट कर दीजिएगा कि मुझे इसके बाद कौन से नॉवल को ट्राई करना चाहिए। एंड उसके बाद फिर मैं अपना जो डेली टास्क मैं कल जो लिखी थी उसको रिवाइज़ कर लिया मैंने। एंड इट्स नॉट टू बी मेमोराइज, ये सिर्फ रिवाइज़ करने के लिए होता है। कोई भी चीज़ें हम लिखते हैं तो वो हमारे दिमाग में जल्दी असर करता है। दैट्स वाई मैं इन चीज़ों को लिख रही हूँ एंड दैट्स इट। ज़रूरी नहीं है कि हमें इनको याद कर लेना या फिर मैं हर किसी को बोल रही हूँ कि आप भी लिखो मेरे साथ साथ, ऐसा नहीं है। अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हो और मेरी स्ट्रैटेजी के साथ साथ मेरे साथ साथ स्टडी करना चाहते हो तो आप इस तरीके से बना सकते हो एंड दैट्स इट। आई एम नॉट सेइंग कि लास्ट एग्ज़ाम टाइम पे आपने ये सारी चीज़ों को याद कर लेना है, रट्टा मार लेना, नॉट दैट। आपको बस इसको अगर इंटरेस्टेड हो तो लिखो, नहीं इंटरेस्टेड है तो नहीं लिखो, कोई बात नहीं है। बट इंपॉर्टेंट रिवर्स के बारे में आज मैंने लिखा है और इसका भी मैंने मैप से ही लिया है। मैप के साइड में ये सारे रिवर्स लिखे होते तो मैंने उनको लिख लिया कॉपी में। इंपॉर्टेंट रिवर्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैंने इसको लिख लिया। बाद में आप खुद ही जब PYQs वगैरह देखोगे तो आपको खुद ही आइडिया मिल जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। सो आई डोंट थिंक कि मुझे इससे ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है इन नोट्स के बारे में। अगर आप लिखते हो तो आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। आई थिंक ये विजिबल हो रहा होगा क्लियरली। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं क्लियर दिखा दूँ वीडियो में। टोटल 10 रिवर्स के बारे में मैंने लिखा है। एंड उसके बाद मैं आज क्लास 7 की अपनी स्टार्ट कर रही हूँ हिस्ट्री की बुक, आवर पास्ट 2। ये बुक आई होप कि आपने ले ली होगी, नहीं लिया है तो कोई बात नहीं, आप परचेज़ कर सकते हो ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन किसी भी सोर्स से। एंड ये मेडिवल हिस्ट्री के बारे में फुल्ली है। तो मॉडर्न हिस्ट्री मेरी कवर एंशिएंट हिस्ट्री मेरी कवर हो चुकी है, जो मैंने कल के व्लॉग में द एंड भी कर दिया था उसका। एंड आज मैंने इस बुक को स्टार्टिंग किया है, तो इसमें हमारी मेडिवल हिस्ट्री होगी। पहले हम इस बुक को पढ़ेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग मेडिवल हिस्ट्री बाय सतीश चंद्रा की जो बुक है उस पर मूव ऑन करेंगे। सो मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा एंड देन मैंने थोड़े टाइम का गैप लिया था। मैंने रील वगैरह देख लिया, न्यूज़पेपर पढ़ लिया इसी टाइम पर। न्यूज़ मैं द हिंदू की PDF पढ़ती हूँ, सो मैंने न्यूज़ पढ़ लिया था। अपने टैब से ही मैं पढ़ती हूँ वैसे भी। तो ये सारी चीज़ें मैंने डन कर ली। 15-20 मिनट का मैंने गैप लिया था बीच में एंड देन अगैन मैं बैठ के पढ़ने के लिए। उसके बाद मैंने सेकेंड चैप्टर पढ़ा था इसी बुक का, क्लास 7 की हिस्ट्री का। इस चैप्टर में बेसिकली न्यू किंग्स और किंगडम्स के बारे में बताया गया था, जो उस टाइम पे अरोज हो रहे थे, उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें हो रही थी, क्या क्या किंगडम्स नए आए थे, कौन से राजा रूल कर रहे थे उस टाइम पे। तो ये सब चीज़ों की यहाँ स्टार्टिंग है बुक की। ये बेसिक क्लियर करने के लिए है। यहाँ से आप नोट्स बना सकते हो, बट थोड़े बहुत आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा मेडिवल हिस्ट्री जो सतीश चंद्रा की मैं बुक बता रही हूँ उससे। सो इस तरीके से आप NCERT को एक बेसिक रीडिंग करो, कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो उसको हाईलाइट कर दो एंड दैट्स इट। उसके बाद फिर मैंने ब्रेक लिया। मुझे वीडियो एडिट करना था, उनको पोस्ट करना था। 3 बजे मैंने पोस्ट कर दिया है वीडियो।
वीडियो ऑलरेडी, फिर मैंने एक और वीडियो शूट किया है कल के लिए। बहुत हेक्टिक हो जाता है ये सारी चीज़ें, बट आई एम डूइंग दिस फॉर यू गाइज़। सो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करिए और मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसी बीच खाना भी खा लिया मैंने, एंड देन जब मैं फ्री हो गई लाइक वीडियो अपलोडिंग वगैरह करने से, आपके रिप्लाइज़ करने से, देन मैं बैठ गई अपने कॉलेज स्टडी पढ़ने के लिए। कल मैंने आपको दिखाया था कल के व्लॉग में कि मेरे कॉलेज की एग्ज़ाम आने वाली है, तो उसके लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। तो उसका मैंने कल लाइक निकाल लिया था सिलेबस वगैरह कि क्या क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, ये सारी चीज़ें मेरी कल ही डन हो गई थी। तो अभी मैं थोड़े बहुत लाइक उसकी क्लास कर लूँगी कि हाँ जो भी टॉपिक्स मैंने निकाले थे ना सिलेबस के ओवर लाइक कोई भी टॉपिक्स होते हैं तो मैं उस टॉपिक पे एक लेक्चर देख लेती हूँ, थोड़े बहुत कुछ इंपॉर्टेंट लगते हैं वो मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। एंड आंसर जो मैं एग्जाम में लिखती हूँ ना, वो बेसिकली लाइक थोड़ा बहुत खुद से ऐड ऑन करके इस तरीके से लाइक फैक्ट स्टार्टर डाल के लिख देती हूँ। उतना ज़्यादा कुछ हार्ड एग्जाम होता नहीं है। बेसिकली अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है उस टॉपिक के रिलेटेड तो थोड़ा बहुत आप अपने मन से उसमें वैल्यू ऐड कर दो, एंड दैट्स इट। इतना कुछ खास लाइक यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन नहीं होता, क्वेश्चन भी ईजी ही रहता है। लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ के जाओगे तो आप ईजिली उसको टैकल कर सकते हो, एंड दैट्स इट। तो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम को इतना ज़्यादा सर पे नहीं चढ़ाना है। सो 2 घंटे मैंने इसको दिए, एंड दैट्स इट। उसके बाद फिर मैं बैठ गई एनसीईआरटी पढ़ने के लिए। 3rd चैप्टर इसका द दिल्ली सुल्तान्स। तो इसमें दिल्ली के सल्तनत के बारे में पढ़ाया गया था, बेसिकली कौन कौन राजा थे वहाँ पे, किन किन वहाँ पे रूल किया था। तो बेसिकली यही सारी चीज़ें वहाँ पे बताई गई थी। ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है। लाइक अभी आप पढ़ रहे हो, बाद में इसको आपको हाई लेवल पे पढ़ना ही है, तो बस ध्यान से पढ़ना अभी। उसके बाद फिर नाश्ता का वक्त हो गया था, तो मैंने नाश्ता कर लिया, एंड थोड़े टाइम के गैप के बाद मैं अगेन बैठ गई पढ़ने के लिए। फिर मैंने पढ़ा था 4th चैप्टर। 4th चैप्टर था हमारा मुग़ल एम्पायर के बारे में। तो इसमें मुग़ल एम्पायर का पूरा लाइक कैसे स्टार्टिंग हुआ था, उनकी लाइक कहाँ से स्टार्टिंग हुआ, कौन फर्स्ट रूलर थे, कैसे कैसे उन्होंने डेवलप किया, अपने एरिया को इमर्ज किया, लाइक इन सारी चीज़ों के बारे में इस बुक में, इस चैप्टर में डिस्कशन किया गया था। चैप्टर थोड़े लेंदी थे, लाइक 10, 12, 15 पेजेस के एक चैप्टर होते थे और पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता था, क्योंकि मैं ना ऐसे लाइन टू लाइन रीड करती हूँ, हर लाइन को रीड करती हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो उसको एट ए टाइम पे लाइक पेंसिल से अंडरलाइन कर देती हूँ, क्योंकि बाद में जब मैं नोट्स बनाऊँगी ना तो मुझे इससे हेल्प मिल जाएगी। एंड इसके अलावा और कोई मोटिव नहीं रहता है। मैं पूरे लाइक बुक के नोट्स नहीं बनाऊंगी, टॉपिक्स वाइज मैं आपके साथ जल्दी ही टॉपिक भी शेयर करूँगी कि टॉपिक जो मैं हमेशा बोलती होती हूँ ना कि टॉपिक वाइज नोट्स, तो एग्जैक्टली टॉपिक है क्या, ये मैं जल्दी ही शेयर करूँगी आप लोगों को, तो अपडेट रहिएगा। उसके बाद फिर मैंने लाइक टाइम बहुत कम बच गया था, तो मैंने सोचा कि 5th चैप्टर ना मैं बाद में लाइक रात में पढ़ लूँगी। अभी मैं वीडियो एडिटिंग वगैरह कर लेती हूँ, सो लाइक मैं रात में 5th चैप्टर कंप्लीट कर ही लूँगी अपना। तो आप लोगों ने भी कंप्लीट कर लेनी है। और 5th चैप्टर में हमारा रूलर्स और बिल्डिंग्स के बारे में बताया गया था। तो एक चीज़ मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर दूँ कि ये आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में भी हमारे ये सारे लाइक आर्किटेक्चर वगैरह के बारे में पूछे जाते हैं। लाइक वहाँ पे साफ मेंशन किया गया है प्रीलिम्स के सिलेबस में कि आर्किटेक्चर, लिटरेचर, आर्ट एंड कल्चर के फॉर्म में। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा उस सेक्टर में भी, तो आपने इस चैप्टर को भी अच्छे से पढ़ना है। दैट्स इट गाइज, आज मैंने बस इतना ही पढ़ा। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी, जो भी चीज़ें मैंने इस ब्लॉग में बताया है, और जो मैंने आपके साथ डेली टास्क शेयर किया है वो भी आप लिख रहे होगे। अगर लिख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी लिख रहे हो तो कोई बात नहीं है, बाद में तो नोट्स आपने बनाने ही है। सो अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और हो सके तो प्लीज़ मुझे मेरे इंस्टा पे भी फॉलो कर लीजिएगा। मैं इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और यहाँ पे मैं इंस्टा आईडी शो भी कर दूँगी अपना। तो आप ईडू सारा जाके वहाँ पे सर्च करोगे ना तो आपको मेरी आईडी मिल जाएगी, तो प्लीज़ मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।